नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HMSR। आज हम बात करेंगे कि किसी भी फसल में जीवामृत और घन जीवामृत की कितनी मात्रा का प्रयोग करें, क्योंकि यह एक आम सवाल रहता है कि जीवामृत और घन जीवामृत हमें कितना प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अब जैसे गर्मी का सीजन आ गया है और फसल का जो अगला सीजन है वो भी शुरू हो रहा है। इसमें जैसे कपास की फसल की बिजाई होनी है, इसके साथ साथ जैसे धान का सीजन आ रहा है, बाजरे का सीजन आ रहा है। तो धान के सीजन में जैसे धान की रोपाई से पहले हरी खाद का प्रयोग करते हैं। ढैंचा या मूंग की हरी खाद के रूप में बिजाई कर सकते हैं। सन हेम्प की बिजाई कर सकते हैं। तो इसमें जीवामृत और घन जीवामृत का हमें कितना प्रयोग करना चाहिए? देखिए, ये सभी फसलों के लिए मैं कॉमन बात बता रहा हूं, चाहे रबी की फसल है चाहे खरीफ की फसल है। जो घन जीवामृत की मात्रा रहती है, जो बिजाई से पहले हम डालते हैं, जब खेत की तैयारी करते हैं, तो उसमें जब अंतिम सुहागा लगाते हैं तो उससे पहले घन जीवामृत 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसका जीवांश काफी कम हो चुका है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा घटती जा रही है। इसके साथ हम एक चीज और कर सकते हैं कि अगर हमारे पास गोबर की खाद पड़ी हुई है तो इस घन जीवामृत के साथ 8 से 10 क्विंटल अच्छी तरह से जो पुरानी गली सड़ी गोबरी खाद है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इतनी ही मात्रा घन जीवामृत की और 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की मात्रा ही गोबर की खाद हम प्रयोग कर सकते हैं, ये बिजाई से पहले। और अगर बाद में हमें डालने की जरूरत पड़ती है, जैसे हरी खाद लेते हैं, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मूंग में जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। मान लो दूसरी ऐसी फसल है तो उसमें बाद में भी हम 1 से 2 बार, या फसल का जीवन चक्र लंबा है तो 3 से 4 बार 1 से 2 क्विंटल घन जीवामृत प्रति एकड़ भी हम डाल सकते हैं। अब जीवामृत कितना डालना चाहिए हमें? जीवामृत जैसे हम फसल की बिजाई से पहले सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई के साथ 1 से 2 ड्रम जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी अगर हम ज्यादा मात्रा में भी प्रयोग करेंगे तो इसका नुकसान नहीं है, चाहे 1000-2000 लीटर प्रति एकड़ तक आप प्रयोग कर लें, अगर आपके पास उपलब्ध है तो ये फायदा ही करेगा। इसके बाद जब फसल की बिजाई हो जाती है तो उसके बाद हर सिंचाई के साथ 1 ड्रम जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर फसल में ज्यादा मात्रा में सिंचाई आती है, जैसे धान की फसल की रोपाई के बाद, तो उसमें 15 दिन में एक बार 1 से 2 ड्रम जीवामृत प्रति एकड़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। और अब जैसे देखिए, हमें ढैंचा की बिजाई करनी है, मूंग की बिजाई करनी है और खेत में फसल अवशेष भी हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जैसे गेहूं की कटाई हुई है, अगर हमने हाथ से काटी है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, और अगर कंबाइन से काटी है तो रीपर से आमतौर पे किसान भूसा इकट्ठा करता है पशुओं के चारे के लिए। अब इसमें आप ढैंचा या मूंग की सीधी बिजाई कर सकते हैं शून्य जुताई के साथ, यानी कि जुताई करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं कि खेत में जो अवशेष वगैरह है या घास की मात्रा ज्यादा है, तो उसको एक सेल्लो टिलेज यानी कि अड़की जुताई से आप ऊपरी सतह में मिला सकते हैं, गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गर्मी में बार बार मैं बताता हूं कि खेत की जितनी कम जुताई करेंगे उतना ही जैविक कार्बन आपका खेत में बना रहेगा। और विशेष तौर पे गर्मी के मौसम में जब आप जुताई करके खोल के खेत को छोड़ देते हैं तो उसमें जीवामृत की काफी मात्रा हवा में चली जाती है, जैविक कार्बन की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है। तो इसमें जैसे हम गेहूं काट रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमें आग से बचाना अपने खेत के अवशेषों को। मान लो हमने रीपर से भी भूसा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन फिर भी 15 से 20% अवशेष खेत में बच जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि कई बार किसान के हाथ से बात निकल जाती है और आसपास के खेतों से आग हमारे खेत में भी आ जाती है। तो इसलिए कटाई करते ही
सबसे पहले आप खेत की सिंचाई करें ताकि खेत में अवशेष जितने भी हैं वो ना जल सके। और हो सके तो आपने अगर जुताई करके ही, हल्की जुताई करके ही आपने ढैंचा या मूंग की बिजाई करनी है तो उस खेत में हल्की जुताई करके भी जो भी फसल अवशेष है आप मिट्टी में मिला सकते हैं। उसमें बाहर से आग आएगी तो खेत में आग नहीं घुसेगी। तो इसमें जैसे अवशेष हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो अग्नि है खेत में वो जब घुस जाती है या हीट है या गर्म वेव है, जैसे गर्मी जैसे अब लू चलेंगी तो उसमें खेत की ताकत कम हो जाती है। तो इसमें अब आप जैसे हरी खाद के लिए जैसे ढैंचा की हरी खाद ले सकते हैं या मूंग की हरी खाद ले सकते हैं। आप मूंग की फलियों के लिए भी आप जुताई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि एक क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि खेत में हमें जीवामृत और घन जीवामृत कितनी मात्रा में डालना चाहिए। नमस्कार।